video is vicarious liability. I'm going to talk a little about vicarious liability. Vicarious liability torts का एक टॉपिक है, ठीक है. तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी लाइबिलिटी इस्टेब्लिश करने का कि अगर मैंने एक एक्ट किया है तो उसके लिए मैं लाइबल होती हूँ, ठीक है. क्या एक इंसान दूसरे के एक्ट के लिए भी लाइबल हो सकता है? दैट्स व्हाट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी. वाइकेरियस का मतलब होता है डन थ्रू अनदर. मतलब अगर मैंने किसी और से कोई एक्ट करवाया है उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो जिसने एक्ट किया है मैं उतना ही लाइबल होंगी क्योंकि मैंने वो एक्ट करवाया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक नौकर है जिसको मैंने अपना गार्डनर है जिसको मैंने अपना जो पेड़ है वो ट्रिम करने को कहा है. अब मैं उसको काम बता के हट नहीं सकती, ठीक है. मतलब अगर वो ट्रिम करते करते मेरे नेबर्स की वॉल तोड़ देता है या मेरे नेबर्स के गार्डन में कुछ नुकसान कर देता है तो उसके एक्ट्स के लिए, उसके रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए लाइबल मैं भी हो सकती हूँ. वाइकेरियस लाइबिलिटी में जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंट और सेवरल होती है. मतलब या तो आप जो जिसके अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, सर्वेंट, समझो मास्टर और सर्वेंट का अगर अपन कंडीशन ले लें, मैं मास्टर हुई, वो नौकर मेरा सर्वेंट हुआ, तो मैं भी लाइबल हो सकती हूँ और सर्वेंट भी लाइबल हो सकता है. या तो सिर्फ मैं भी लाइबल हो सकती हूँ, सिर्फ सर्वेंट भी लाइबल हो सकता है. तो जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंट और सेवरल होती है. बेसिकली सिंपल है प्रिंसिपल वाइकेरियस लाइबिलिटी का कि अगर आपने किसी को कोई काम दिया है जो कि आपके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है, मतलब आपके एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हो रहा है, तो उस एक्ट के लिए जिम्मेदार आप भी उतना ही होंगे. ये एक तरीका होता है ओनर को रिस्पॉन्सिबल करने का, अकाउंटेबल बनाने का उसके सर्वेंट्स के एक्ट के लिए, फॉर मैनी रीजन्स. पहला कि ओनर अपना जो काम है वो बता के हट ना जाए. मास्टर जो है या जो प्रिंसिपल है जो कि अथॉरिटी पे है, जो सुपीरियर अथॉरिटी पे है, वो काम बता के हट नहीं सकता. आपको इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने सर्वेंट के, अपने एजेंट के काम के लिए, ठीक है. दूसरी चीज़, जो मास्टर होता है, जो सुपीरियर होता है, उसकी बिगेस्ट पॉकेट होती है. तो कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम अगर करेंगे तो अपन नौकर को नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पता है उसके पास इतने पैसे नहीं हो सकते, राइट. अपन करेंगे मास्टर को क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन. तो वाइकेरियस लाइबिलिटी अपन को समझ में आया. सिंपल चीज़ है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी में you are liable for acts that you have been doing through another. किसी और को अगर आपने कोई काम दिया है तो वो काम जब तक नहीं हो जाता उस काम की जिम्मेदारी आपकी भी पड़ती है. आप काम बता के अलग नहीं हट सकते. आप भी उतने ही अकाउंटेबल है जितना वो अकाउंटेबल है जो वो काम कर रहा है. अगर अपन केस के थ्रू समझें तो देयर इज अ केस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी. इस केस में ये हुआ था कि एक फ्रेंड ने अपने एक और फ्रेंड को, जो कि समझो ए है, एक फ्रेंड, उसने बी को अपना चेक दिया क्योंकि बी एक बैंक में काम करता है. एक फ्रेंडली कैपेसिटी में ए ने बी को चेक दिया, बी ने क्या किया, बी ने वो चेक अपने पास रख लिया. अब यहाँ क्या बी लाइबल होगा एक्ट्स के लिए बी के, या बैंक भी लाइबल होगा? तो आंसर ये है, जस्टिस भगवती ने इसका डिसीजन दिया था. द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज कि नहीं, सिर्फ बी ही लाइबल होगा क्योंकि बी उस टाइम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था. वो उस टाइम बैंक का एम्प्लॉय नहीं था. ही वॉज एक्टिंग एज अ फ्रेंड एट दैट टाइम. और ए ने फ्रेंडली कैपेसिटी में ही उसको अपना डिपॉजिट करने के लिए दिया था चेक. तो यहाँ बैंक लाइबल नहीं होगा. सो दिस वॉज वाइकेरियस लाइबिलिटी. बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाया. आई होप यू लाइक इट. बाय.